भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा का आगाज हो चुका है। ओडिशा के पुरी और गुजरात के अहमदाबाद में रथ यात्रा की तस्वीरें सामने आ रही है। श्रद्धालु भजन कीर्तन और जयकारों में लीन है। श्रद्धालु भगवान श्री जगन्नाथ के भक्ति में सराबोर है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल की तस्वीरें, पारंपरिक पाग उन्हें पहनाया गया है। भगवान जगन्नाथ की 148वीं ऐतिहासिक रथ यात्रा है। इसी तरीके की तस्वीर ओडिशा के पुरी से भी सामने आ रही है। हालांकि वहां पर 1 बजे से लगभग रथ यात्रा की शुरुआत होगी, लेकिन यहाँ की अगर बात करें गुजरात की अहमदाबाद की, तो यहाँ पर रथ यात्रा शुरू हो चुकी है। खुद गृह मंत्री अमित शाह मौके पर मौजूद रहे। सुबह 5:30 बजे का वक्त था लगभग, जब उन्होंने मंगला आरती की और कहा यह जा रहा है कि नगर भ्रमण के लिए भगवान जगन्नाथ निकलेंगे और इसके बाद रात तकरीबन 8:30 बजे भगवान वापस लौट आएंगे। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, उल्लास हर तरफ देखने को मिल रहा है और ये मौका पलक बहुत खास है क्योंकि ये धार्मिक जो जुड़ाव है श्रद्धालुओं का, ये तस्वीर उसकी परिचायक है। तो ये मौका बहुत खास है और जगन्नाथ यात्रा से जुड़ी हुई हर एक चीज़ बहुत खास होती है, चाहे वो रथ हो या फिर रथ से जुड़ी हुई रस्सी हो, उसके भी नाम होते हैं। दरअसल आपको बताएं कि भगवान जगन्नाथ के जो 16 पहियों वाला रथ होता है उसको नंदी घोष कहते हैं और जिस रस्सी से इसको खींचा जाता है उसका नाम होता है शंखाचूड़ा नाड़ी। दरअसल क्योंकि रस्सी का बहुत महत्व होता है, तमाम जो श्रद्धालु वो रस्सी पकड़कर ही रथ को खींचते हैं और ये माना जाता है कि रथ को जो खींच लेता है या जो छू भी लेता है, जो रस्सी को भी छू लेता है, तो उसको पुण्य की प्राप्ति होती है। बलभद्र जी का जो रथ होता है जिसमें 14 पहिए होते हैं उसको तालध्वज कहा जाता है और जिस रस्सी से खींचा जाता है रस्सी को बासुकी कहा जाता है। देवी सुभद्रा का रथ जिसमें 12 पहिए होते हैं जिसको दर्पदलन कहा जाता है और इस रस्सी को कहा जाता है स्वर्ण चूड़ा नाड़ी। तो ये तीनों रस्सियों के नाम भी अलग अलग होते हैं। ये रस्सियां ना सिर्फ रथ खींचने का माध्यम होती हैं बल्कि इनको छूना एक बहुत बड़ा सौभाग्य माना जाता है। अब एक सवाल ये भी है कि कौन इस रथ को खींच सकता है, तो उसमें कोई भेदभाव नहीं कर सकता, चाहे वो व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, देश का हो, रथ खींच सकता है। बस शर्त एक होती है कि मन में सच्चा भाव हो, श्रद्धा हो, आस्था हो। मान्यता है कि रथ की रस्सी खींचने वाला व्यक्ति जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाकर मोक्ष की तरफ बढ़ता है। तो विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा से ठीक 1 दिन पहले गुरुवार को ओडिशा के पुरी शहर में हर तरफ खुशी और भक्ति का माहौल भी था और विश्व प्रसिद्ध ये पुरी की तस्वीरें आ भी रही हैं। बिल्कुल, और वही तस्वीर हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे कि किस तरह से वहां पर दिव्यता भव्यता के साथ रथों को सजाया गया है और सुबह सुबह ही भगवान जगन्नाथ मंदिर हजारों जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हैं। सभी अपने प्यारे भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई। आप इसके पीछे की कहानी बता सके, कैसे इस रथ यात्रा की शुरुआत हुई तो दर्शकों के लिए? बिल्कुल पलक उसका जिक्र करेंगे, लेकिन जो सबसे पहले तस्वीरें आ रही हैं, सबसे पहले वो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखाएं क्योंकि कहते कि पुराणों में कई कहानी है जिसका जिक्र किया गया। हाँ, जैसे कि उसमें से एक कहानी रंजना ये भी है स्कंद पुराण में जिसका जिक्र है, अभी आप कर भी रही थी जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले। एक दिन भगवान जगन्नाथ की बहन जो सुभद्रा है वो नगर देखने की इच्छा जताती हैं। तब भगवान जगन्नाथ और बलभद्र उनको रथ पर बैठाकर नगर भ्रमण कराते हैं। इस दौरान वो अपनी मौसी के पास जाते हैं गुंडीचा और वहां पर 7 दिन ठहरते हैं। तभी से इस रथ यात्रा की शुरुआत हुई और ये परंपरा आज भी निभाई जाती है। और ये भी कहते हैं कि उससे पहले भगवान जगन्नाथ बीमार भी हो जाते हैं, इसी वजह से दर्शन पर रोक लगा दी जाती है और उसके बाद जब वो स्वस्थ होते हैं तो अपने मासी के यहाँ जाने के लिए वो अपने महल से निकलते हैं और फिर कुछ दिन वहीं पर रहते हैं और उसके बाद वापस अपने महल वापस लौट आते हैं। और पलक देखिए, कहानियों का जिक्र आप कर रहे हैं तो स्कंद पुराण में इसका भी वर्णन है कि जगन्नाथ रथ यात्रा में प्रदक्षिणा कैसे करते हैं और दान से क्या फल मिलता है। प्रदक्षिणा क्या होता है रंजना, ये अगर आप दर्शकों को समझा सकें तो? बिल्कुल, ये तस्वीरें बहुत खास है और हम आपको अहमदाबाद की तस्वीर दिखा रहे हैं, साथ ही साथ किस तरीके से ओडिशा में भगवान जगन्नाथ की नगरी में तैयारियां हैं वो भी आपके टीवी स्क्रीन पर है। यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल नजर आएंगे और जैसा कि रंजना और पलक ने आपको बताया कि किस तरीके से महात्म्य है और कैसे दूर दूर से आकांक्षा जो श्रद्धालु हैं वो ओडिशा के पुरी पहुँचते हैं और न केवल देश के अलग अलग हिस्सों से बल्कि वहाँ तो विदेशों से भी लोग पहुँचते हैं। बिल्कुल, और इसी तरह का उत्साह होता है श्रद्धालुओं के अंदर इस यात्रा को लेकर। सबसे बड़ी बात ये कि देखिए, आपको ये बताएं कि इसकी तैयारी पिछले कई दिनों पहले ही शुरू हो जाती है और ये 3 तस्वीर देखकर आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि भक्तों के अंदर कितना उत्साह होता है इस यात्रा को लेकर। जो ये तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री की यहाँ पर मौजूदगी है और अपने आप में ये
ऐतिहासिक होने वाली है। पहली बार गार्ड ऑफ ऑनर यहां पर दिया गया है। दोपहर 1 बजे रथ में भगवान बैठने वाले हैं। लेकिन अहमदाबाद की जो तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, यहां पर जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हो चुकी है। इससे पहले गृह मंत्री की तरफ से आरती भी यहां पर की गई। भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया गया और सबसे पहले शुरुआत हुई मंगला आरती के साथ। हालांकि यहां पर सीएम की मौजूदगी आपको नजर आएगी। रथ के आगे सोने की झाड़ू बाकायदा लगाई जाती है और सीएम खुद वो लगाते हैं। आगे